हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज़ माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वेंजू विंग को एक स्टोर रूम में बंद कर देता है, लेकिन वांगजी विंग को ढूंढ लेता है। विंग जो सबके सामने गाना गाता है और सब बहुत खुश होते हैं। वहीं विंग वांगजी विंग को अपने केबिन में ले जाता है और सबसे कंपटीशन संभालने को कहता है। वहीं वेंजू फिर से उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करता है। वहाँ वांगजी जो बीच में ही विंग को ले जाते टाइम किस कर लेता है। विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वेंजू जो एक स्मग करता है और कहता है, आज तो तुमने इसे बचा लिया, लेकिन कल तुम दोनों को कौन बचाएगा। कल तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। लैन वांगजी, देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जब सबको ये पता चलेगा कि तुम असली में क्या चीज़ हो, ऐसा कहता है, तो ज़रूर तुम्हारी कॉलेज बंद हो जाएगी। ऐसा कहकर एक स्मग करता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग को केबिन के अंदर ले जाता है और उसे कुछ सोफे पर बैठता है और विंग की तरफ देखता है। वो कहता है, विंग। विंग को वांगजी ने अपनी लैब में बिठा रखा था। विंग कहता है, हाँ गग्गा। वांगजी कहता है, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वांगजी कहता है, मुझे बताओ तुम स्टोर रूम में कैसे पहुँचे। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आपने जो जूस मुझे दिया था वो पीने के बाद अचानक मैं बेहोश जैसा हो गया, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और विंग को टाइटली हक कर लेता है। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये किया है, मैं वादा करता हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं वांगजी जब विंग को इस तरीके से कहता है तो विंग को अपने अंदर एक वार्मनेस फील होती है। वो भी वांगजी को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी गग्गा। वांगजी कहता है, किस लिए विंग। विंग कहता है, मेरी वजह से आप इतने परेशान हो गए। मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया ना। वांगजी कहता है, तुम आखिर ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुमने मुझे परेशान कर दिया। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कभी परेशान नहीं हो सकता, समझे तुम, इसलिए ऐसा सोचना बंद करो। ऐसा कहकर वो विंग के फोrehead पे किस करता है और धीरे धीरे से उसकी गालों को सहलाता है। विंग जो बस वांगजी की तरफ देख रहा था, वो अपना फेस वांगजी की नेक में छुपा लेता है। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है। विंग जो बस मना कर देता है। वांगजी कहता है, बावे तुमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ मंगाता हूँ। विंग कहता है, काका मुझे भूख नहीं लगी। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और हूँ कहता है। वहीं वो विंग को अपने पास इसी तरीके से लगा कर रखता है। वहीं दूसरी तरफ जो कंपटीशन चल रहे थे, सभी कंपटीशन अपना कंप्लीट कर रहे थे। वहीं सोंगलेन, यूबिन, चिचेन, लैन कुरेन वो सब इस कंपटीशन को संभाल रहे थे, और जितने भी सारे गेस्ट आए हुए थे वो सब भी थे। वहीं हम देखते हैं अब सबके कंपटीशन कंप्लीट हो जाते हैं और अब जो विनर का नाम अनाउंस होने वाला था कि तभी सोंगलेन लैन कुरेन की तरफ देखता है। लैन कुरेन कहते हैं, वांगजी को कॉल करो और कहो उससे कि वो विंग को लेकर यहाँ आए। जिस पर सोंगलेन हूँ कहता है। वो अपना फ़ोन उठाता है और वांगजी को कॉल करता है। वांगजी जो फ़ोन देखता है, फ़ोन सोंगलेन का था। विंग उसकी बाहों में जो डीप स्लीप में सोया हुआ था। तभी वांगजी अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या हुआ सोंगलेन। सोंगलेन कहता है, वांगजी विंग को लेकर अब एरिया में आ जाओ। तुम्हें पता है ना कि अब विनर के अनाउंस शुरू होने वाले हैं, विनर के नाम अनाउंस होंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि विंग और तुम यहाँ रहो। वैसे भी तुम इस कॉलेज के डीन हो, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। जिस पर सोंगलेन कहता है। वहीं वांगजी फ़ोन कट करता है और वो विंग की तरफ देखता है। वो विंग के फोrehead पे किस करता है और धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, विंग। विंग उठो, बावे उठो। विंग जो नींद में था वो धीरे धीरे अपनी आँख खुलता है और कहता है, गग्गा मुझे और सोने दीजिए। वांगजी कहता है, बावे हम जल्दी घर चलेंगे, उसके बाद तुम जितना चाहो उतना सो सकते हो, लेकिन अभी तुम थके हुए हो ना। लेकिन हमें भी जाना होगा बावे, क्योंकि विनर के नाम अनाउंस होने वाले हैं। विंग जल्दी से अपनी आइज ओपन करता है और कहता है, क्या। वांगजी कहता है, हाँ। विंग थोड़ा घबरा रहा था। वांगजी विंग की घबराहट देखकर ही समझ जाता है। वांगजी कहता है, विंग कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतते हो कि नहीं जीतते, समझे तुम। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुमने अपनी हर गेम में पार्टिसिपेट किया, बस ये मैटर रखता है।
समझे तुम। विंग बस कह देता है। वांग जी विंग को खड़ा करता है, उसे हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले जाता है, अपने हाथों से उसका फेस वॉश करता है। विंग कहता है गगा मैं ये कर लूँगा। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा बहुत नींद में है और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा गिर जाए। विंग कहता है गगा मैं बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता है पर मेरे तो बच्चे हो। विंग कहता है गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें पता है तुम मुझसे 10 ईयर छोटे हो। विंग कहता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं आपसे कितना छोटा हूँ, लेकिन आप मुझे बेबी नहीं कह सकते। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है ठीक है मैं नहीं कहूँगा। ऐसा कहकर वो दोनों खुद को रेडी करते हैं। वांग जी और विंग केबिन से बाहर निकलते हैं और सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सभी थे। विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है गगा मैं नहीं चाहता कोई हमें देखे। मैं जाकर सीजे के पास बैठता हूँ, लियांग और न्यूसेन भी वही है। वांग जी कहता है और कहता है अपना ख्याल रखना और कोई भी कुछ दे तो खाने के लिए नहीं लेना। वांग जी की बात सुनकर विंग बस कह देता है। वहीं वांग जी सीधा कुरैन के पास चला जाता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। कुरैन कहते हैं वांग जी क्या विंग ठीक है। वांग जी कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तभी कुरैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या ये सब किसने किया है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है अंकल, आपको ऐसा कहता है। वहीं कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे नेम अनाउंस होने वाले हैं। जहाँ सभी विनर्स के नाम अनाउंस होते हैं। खेल में लियांग को फर्स्ट विनर था। लियांग बहुत खुश होता है, वो स्टेज पर जाता है, अपनी ट्रॉफी लेता है। वहीं डांसिंग में न्यूसेन फर्स्ट आता है। न्यूसेन बहुत खुश हो जाता है, वो अपनी ट्रॉफी लेता है और अपने दोस्त विंग और लियांग को हक कर लेता है। लियांग और विंग बहुत खुश होते हैं। वहीं फिर से और बहुत सारी चीज़ों के नाम अनाउंस होते हैं। तभी ड्राइंग कंपटीशन का नाम आता है, जहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 नाम थे, जहाँ थर्ड और सेकंड नंबर के नाम अनाउंस होते हैं। वांग विंग को ऐसा लगता है जैसे अब वो जीतने वाला नहीं है, वो हार चुका है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है, उसे रोना आ रहा था। उसके दोनों दोस्त उसके कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं, लेकिन वो अपने पहले कंपटीशन में तो लगता है हार चुका है कि तभी स्टेज पर खड़े होकर मिस्टर मू कहते हैं कि फर्स्ट नंबर ड्राइंग में मिस्टर बी विंग का है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से सामने देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है, सभी लोग जोर से तालियां बजाते हैं। विंग खड़ा होता है और धीरे धीरे स्टेज पर जाता है। तभी मिस्टर मू विंग के हाथ में वो ट्रॉफी देते हैं और विंग को कॉन्ग्रेट करते हैं। विंग जो खुश हो जाता है और मिस्टर मू को थैंक यू कहता है। वहीं वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज तक वांग जी ने कभी किसी के लिए स्माइल नहीं की, लेकिन विंग को जीतता हुआ देखकर वांग जी के फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। वहीं लैन कुरन सिचैन यहाँ तक कि किंसु वी चांद से कांसा सरन सभी बहुत खुश थे। सॉन्ग लैन यू विन। वहीं हम देखते हैं फिर से विंग वो ट्रॉफी लेकर स्टेज पर जाता है और चुपके से वांग जी की तरफ देखता है जो बस उससे ही देख रहा था। तभी फिर से अब सॉन्ग कंपटीशन का अनाउंस शुरू होता है, जहां फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 नाम बुलाए जाते हैं। जहां सेकंड थर्ड नाम तो बुलाया जाता है, लेकिन फर्स्ट के नाम के लिए फिर से सभी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी मिस्टर मो कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक पर्सन ही 2 ट्रॉफी लेकर जा सकता है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर मो कहते हैं विंग ये ट्रॉफी भी तुम्हारे नाम है। विंग कहता है क्या। किंसू कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इतना अच्छा गाते हो। लियांग कहता है मैं तो बहुत खुश हूँ। न्यूज़ैन कहता है सच में तुमने कितना अच्छा गाया था, तुम्हें पता भी है सब लोग तुम्हारा गाना सुनकर पागल हो गए थे। ड्राइंग का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे गाने के कंपटीशन का रिजल्ट तो मैं जानता था कि तुम ही फर्स्ट रहोगे। विंग एक स्माइल करता है, अपने दोनों दोस्तों को हक करता है। वो अपनी एक ट्रॉफी किंसू को देता है और सीधा स्टेज पर जाता है। तभी मिस्टर मो कहते हैं पैसे विंग ये ट्रॉफी मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे डीन ही तुम्हें ये ट्रॉफी देंगे।
ये हमारी कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ही स्टूडेंट 2 चीज़ों में फर्स्ट आया है। हो सकता है विंग तुम और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते तो तुम उनमें भी फर्स्ट आते। विंग कुछ भी नहीं कहता और एक स्माइल करता है। तभी वांगजी जो सामने स्टेज पर आता है और वो उस ट्रॉफी को लेता है और विंग के सामने आता है। विंग जो बस वांगजी को देख रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वहीं वांगजी इस ट्रॉफी को लेकर विंग के बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है, तो विंग कैसा लग रहा है? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वो सर में। वांगजी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और वो ट्रॉफी विंग को देता है और उसके ईयर के करीब जाता है और कहता है, मैंने कहा था बाहुए, तुम जीत जाओगे, तुम बेवजह घबरा रहे थे। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी धीरे से विंग को एक आंख मारता है। विंग का फेस रेड हो जाता है और उस ट्रॉफी को लेकर वो सबके सामने बस वांगजी को थैंक यू सर बोलता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहीं वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी। किंसु भी विंग की तरफ देखती है और कहती है, वैसे मुझे बताओ, तुम्हारे हस्बैंड ने तुमसे ऐसा क्या कहा? विंग कहता है, कुछ नहीं सीजे, मुझे टीज करना बंद कीजिए। किंसु एक स्माइल करती है और कहती है, बड़ी मुश्किल से तुम्हें टीज करने का मौका मिलता है और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें टीज ना करूं। ऐसा कहती है। तभी विंग एक स्माइल करता है। वहीं वांगजी माइक लेता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है, वैसे जितने भी लोग जिन्होंने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सबको कॉन्ग्रेट करना चाहता हूँ। जीतना हारना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं हम जीते, लेकिन मायने ये रखता है कि हमने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया। हम जब भी कुछ काम करते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। आज नहीं तो कल हम जीत सकते हैं, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को अपने लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सब विनर है। ट्रॉफी तो बस एक नाम होता है जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड माना जाता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ से कुछ सीखते हैं तो बस वो मायने रखता है। सभी लोग वांगजी की बातें सुनकर क्लैपिंग करते हैं। तभी वांगजी कहता है, हमने सोचा है कि बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की है और हमारा कंपटीशन भी इतना अच्छा गया है, इसलिए कल बच्चों के लिए मैं कॉलेज में एक पार्टी रखना चाहता हूँ। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वांगजी सबकी तरफ देखता है और सभी क्लैपिंग बजाते हैं। वांगजी वहाँ से खड़ा होकर सीधा अपनी चेयर के पास चला जाता है। सभी बच्चे आपस में बात करते हैं और खुश हो जाते हैं। वहीं लियांग और न्यूसन कहते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कभी नहीं लगा था, पहली बार मुझे इस कॉलेज में आने का कोई रिग्रेट नहीं हो रहा। लियांग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? न्यूसन कहता है, हम जहाँ जब से आए हैं जब से बस क्या कर रहे हैं, हम तो बस या तो कॉलेज की पढ़ाई करते थे या पनिशमेंट मिलने पर गार्डन साफ करते थे। विंग जो जो से हंसता है और कहता है, ऐसा मत कहो, जैसे तुमने अकेले ने वो काम किया हो, मैं भी तुम्हारे साथ था। लियांग कहता है, बिल्कुल न्यूसन, तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो। न्यूसन कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये तुम्हारे अकेले ने नहीं, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। तुम्हें याद है ना विंग? विंग और लियांग दोनों हंसते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग थोड़ी देर रुकते हैं और धीरे धीरे सब लोग जाने लगते हैं। वहीं वांगजी जो खड़ा होकर आता है, सिचेन और लैन कुरेन भी आते हैं। सिचेन, लैन कुरेन, चोंगलन, यूविन विंग को कांग्रेस करते हैं। विंग एक स्माइल करता है और वो भी सबको थैंक यू कहता है। कुरेन कहते हैं, ठीक है विंग, मुझे लगता है आज रात तुम्हें लैंड मेंशन में आकर हमारे साथ डिनर करना चाहिए। वो वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग, मैंने कहा ना उसे आज लैंड मेंशन लेकर आओ। विंग कहता है। तभी कुरेन वी चांसे और कांसा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वी चांसे, कांसा सरन, आज तुम्हें अपने बेटे पर बहुत प्राउड हो रहा होगा ना, मैं चाहता हूँ कि तुम भी दोनों आ जाओ। वहीं कांसा चरण वी चांसे विंग के सामने जाते हैं और कहते हैं, विंग। विंग जो अपने मॉम डैड को देखता है, हालांकि वो अब अपने माता पिता को माफ़ करना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों। तभी किंसु कहती है, विंग, बहुत हो गया, अब तुम्हारे और वांगजी के बीच सब कुछ ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मॉम डैड को माफ़ कर देना चाहिए? कांसा की आंखों में आंसू थी। वो विंग के सामने बिल्कुल खड़ी होती हैं और कहती हैं, बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि वांगजी से अच्छा तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर को और नहीं हो सकता।
विंग जब अपनी माँ की बात सुनता है तभी खानसा कहती है, विंग बेटा अपनी माँ को माफ़ कर दो, माँ तुम्हारे लिए तड़प रही है। माँ चाहती है कि विंग बस एक बार अपनी माँ को गले लगाए और फिर माँ अगर मर भी जाए तो माँ को कोई अफसोस नहीं होगा। विंग जैसे ये सुनता है वो जल्दी से अपनी माँ को टाइटली हग कर लेता है। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है, माँ आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसे नहीं कह सकती हैं, आप जानती हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कांसा भी विंग को टाइटली हग कर लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो बच्चा, मम्मा और डैडा को माफ़ कर दो। मामा वादा करती है अब कभी अपने बच्चे से किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करेगी। विंग कहता है, माँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहता है। अभी कांसा कहती हैं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, मैंने अपने बच्चे के साथ गलत किया। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मम्मा मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं भी गलत था, मुझे आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। कांसा कहती है, नहीं मेरा बच्चा गलत नहीं है। वहीं वीचान से भी आते हैं, वो भी विंग से माफ़ी मांगते हैं। विंग अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देता है, सभी बहुत खुश होते हैं। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ? वांगजी कहता है, बाबू चलो। वो विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है और सभी देखने लगते हैं। कुरेंजो सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, ठीक है अब हम सबको चलना चाहिए, वांगजी विंग को लेकर आ जाएगा, ऐसा कहता है। सभी लोग कहते हैं। वहीं सोंगलेन और यूविन और सिचेन की फेस पर स्माइल थी और किंसुके पे भी। वहीं सोंगलेन जो लियांग की तरफ एक इशारा करता है और लियांग से वहाँ से दूर जाने को कहता है। लियांग जो थोड़ा शर्मा जाता है। वहीं हम देखते हैं सोंगलेन जो वहाँ से चला जाता है। लियांग बस मौका देखता है और जाने ही वाला था कि तभी न्यूसेन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लियांग कहता है, कहीं नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहता है। और मुझे वॉशरूम जाना है। न्यूसेन कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तभी लियांग कहता है, तू मेरे साथ क्यों जाओगे? न्यूसेन कहता है, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ। लियांग कहता है, अपना मुंह बंद करो, समझे तुम, ऐसा कहता है और वहाँ से भाग जाता है। न्यूसेन जो हंसने लगता है। वहीं यूविन की नज़र जो न्यूसेन पर पड़ती है। न्यूसेन को हंसते हुए देखकर यूविन की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, वैसे ये लड़का बहुत नॉटी है लेकिन हंसते टाइम सच में बहुत क्यूट लगता है, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं। जैसे ही विंग केबिन में एंटर करता है, वांग जी विंग को लेकर वो विंग जल्दी से डोर बंद करता है और विंग को वहीं दीवार के सहारे पिंच करता है और उसे फेस को पकड़कर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी विंग को पैशनेट और डीप किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई होता है और विंग को छोड़ देता है। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, भाभी। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, बोलो गगा। वांग जी कहता है, विंग मैं अब खुद को और वेट नहीं करा सकता। मैं जानता हूँ कि जो मैं फील करता हूँ वही तुम फील करते हो। विंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। विंग अपने मन में कहता है, क्या गगा मुझसे वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहने वाले हैं, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं वांग जी कहता है, विंग मैं ये कह रहा था कि वो विंग आई 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 विंग आई। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, एक मिनट विंग। वो फ़ोन देखता है तो वो जल्दी से हेलो करता है। वो पर्सन कहता है, सर आप जो चाहते थे हमें मिल गया है। वांग जी कहता है, अच्छा कहाँ? वो पर्सन कहता है, सर मैं यहीं कंप्यूटर रूम में आपका वेट कर रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिस पर वो कहता है। वांग जी विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है, बाबे मुझे कुछ अर्जेंट काम है, क्या तुम गगा के साथ लैंड मेंशन जा सकते हो? मैं सीधा वहीं आ जाऊँगा। विंग को थोड़ा गुस्सा आता है। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये कौन पर्सन है जो बुला रहा है? उसने हमारा पूरा रोमांटिक मूड खराब कर दिया। क्या पता गगा उससे वो 3 मैजिकल वर्ड कह देते, लेकिन उस आदमी की वजह से। विंग वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ बाबे? विंग कहता है, कुछ भी नहीं हुआ और मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और जल्दी केबिन से बाहर निकल जाता है।
एक पल के लिए तो भांगजी शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल थी, क्योंकि विंग बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। भांगजी को समझ आ जाता है और वो कहता है, बस थोड़ी देर वेट करो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे वो शब्द सुनना चाहते हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं इस चीज़ को तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल बनाऊँगा। मुझे लगता है कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं तुमसे इतना सिंपल तरीके से अपने प्यार का इजहार करूं। ऐसा कहता है। वहीं विंचो वहाँ से चला जाता है और वांगजी सीधा उस कंप्यूटर रूम में जाता है। वो एक पर्सन के सामने देखता है और कहता है, बोलो। सूसे सूसे कहता है, सर ये देखिए। वहीं वांगजी जो पूरे सीसीटीवी कैमरों को देखता है, उस कमरे में कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे सब कुछ थे। वांगजी जो ये सब कुछ देख रहा था, वो जो कंप्यूटर पर क्लिप चल रही थी उसे पूरा अच्छे से देखता है। उसमें वो सब कुछ दिखाई देता है, जहाँ विंग को किस तरीके से जूस में वो नशे की दवा मिलाकर कौन देता है और कौन विंग को वो जूस देने आता है और विंग से क्या कहता है। उसके बाद विंग को किस तरीके से उस कमरे से निकाल कर उस स्टोर रूम में बंद किया जाता है। वांगजी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, ये उसने अच्छा नहीं किया। सूसे कहता है, पर सर वो जब से गायब है, वो पूरे कंपटीशन में भी नहीं था, मैंने उसे बहुत पता करने की कोशिश की। वांगजी कहता है, तुम चिंता मत करो, अगर उसने भागने की भी कोशिश की है तो वो भागकर कहाँ तक जाएगा। सूसी कहता है, बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैं विंग सर का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, मुझे वो इंसान बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वांगजी कहता है, मतलब। तभी सूसे एक क्लिप और लगाता है, जिसमें किस तरीके से वेंजू जो विंग के साथ बदतमीजी कर रहा था। वांगजी को गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, आखिर विंग ने मुझसे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। वेंजू कहता है, हो सकता है विंग सर डर गए हों, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि वेंजू वेंजू कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। वांगजी कहता है, वो जो करना चाहता है वो कर ले, पर मैं उसे विंग को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जिस पर सूसे कहता है। वहीं वांगजी जो सीधा वहाँ से निकलता है और सूसे से कहता है, कुछ भी हो सारी बॉडीगार्ड्स यहाँ लगा दो, मुझे वो लड़का चाहिए। जिस पर सूसे कहता है और वांगजी जो वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो सीधा सीचेन के पास जाकर बैठ जाता है। चैन कहते हैं, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, कुछ नहीं कगा, मैं आपके साथ लैंड मैंशन जाना चाहता हूँ। सिचेन थोड़े शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, पर तुम गुस्से में क्यों। विंग कहता है, नहीं गगा, मैं गुस्से में नहीं हूँ। सिचेन कहते हैं, तुम हो। विंग कहता है, नहीं हूँ। वांगजी तभी सिचेन कहते हैं, वांगजी कहाँ है। विंग कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि वांगजी और विंग के बीच कुछ तो हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा विंग पर को नहीं पूछते। वहीं विंग जो अपना मुंह फुलाए हुए कार में बैठा रहता है। लैंडकुरेन जो पहले से ही दूसरी कार में निकल गए थे, वहीं सिचेन विंग को लेकर सीधा लैंड मैंशन पहुंच जाते हैं। वहीं अब हम लियांग और सोंगलैन को देखते हैं, जो दोनों एक रूम में एक कोने में दोनों को एक पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। लियांग जिसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, वो धीरे से सोंगलैन को हिट करता है। सोंगलैन जो लियांग को छोड़ देता है। लियांग कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। सोंगलैन कहता है, मैं क्या करूं बेबी, तुम इतने हॉट हो। भी ये सुनकर लियांग जो शर्मा जाता है और धीरे से सोंगलैन की चेस्ट पे हिट करता है। तभी सोंगलैन जो लियांग के सामने अपनी नीज पर बैठता है और अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है। लियांग जो ये देखता है, तभी सोंगलैन जो उसे लियांग के सामने करता है और उसे ओपन करता है। उसमें एक बहुत प्यारी सी रिंग थी। लियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सोंगलैन कहता है, लियांग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लियांग कहता है, क्या। सोंगलैन कहता है, मैं जानता हूँ ये सब बहुत जल्दी है, हमने अभी अपने प्यार का एक दूसरे से इजहार किया है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ लियांग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लियांग की आंखें नम हो जाती हैं। वो जल्दी से अपना हाथ आगे करता है और कहता है, हाँ सोंगलैन कक्का, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी सोंगलैन कहता है, बिल्कुल बाओ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। लियांग जो बहुत खुश था, वो टाइटली सोंगलैन को हक कर लेता है। सोंगलैन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, वही जानता है कि वो कितना खुश है।
वो लियांग से बहुत प्यार करता है और वो लियांग को नहीं खो सकता। वहीं हम बींग को देखते हैं। बींग जो लैंड मैंशन में वांग जी के रूम में है, वो अभी भी मुंह फुला के बैठा हुआ है। तभी वांग जी जो रूम में एंटर करता है वो बींग को देखता है। बींग जो वांग जी को देखकर भी देखा कर देता है। तभी वांग जी जो बींग के सामने जाता है और कहता है, बींग। बींग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ गगा, क्या आपका काम खत्म हो गया? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ बाबू, मेरा काम खत्म हो गया। बींग कहता है, अच्छा, क्या आपको और कोई काम नहीं है? वांग जी कहता है, नहीं, अब नहीं है। बींग कहता है, अच्छी बात है, क्या पता फिर से कोई अर्जेंट काम आ जाए। वांग जी कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं काम करूं? बींग कहता है, मेरे चाहने ना कि चाहने से क्या होता है, वैसे भी आप कोई भी बात कंप्लीट नहीं करते। अगर आपका फ़ोन आ जाए तो आप छोड़कर चले जाते हैं। वांग जी जो बींग को पहली बार इतना गुस्सा होते हुए बात कहते हुए सुन रहा था। बींग ने कभी भी वांग जी के सामने इतनी बात नहीं की। वांग जी बहुत खुश होता है ये सोच कर के बींग अब उसके सामने पूरी तरीके से पहले वाला बींग बनता जा रहा है। उसे वही बींग तो पसंद है जो जिद करता था, शैतानियाँ करता था। वो चुप वाला बींग तो वांग जी को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तभी वांग जी बींग के पीछे बैठता है और उसकी कमर को पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। बींग कहता है, छोड़िए मुझे। वांग जी कहता है, क्यों? बींग कहता है, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। वांग जी कहता है, पर बाबू मैंने क्या किया? बींग कहता है, मैं गुस्सा हूँ आपसे। वांग जी कहता है, पर क्यों? बींग कहता है, क्या आपको नहीं पता? वांग जी कहता है, नहीं बींग, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों नाराज हो। बींग कहता है, अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना चाहिए। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, सच में? तो मेरा बाबा मुझे नहीं बताएगा कि वो मुझसे क्यों नाराज है? बींग कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। वांग जी विंग के ईयर के करीब जाता है और ईयर पे छोटा सा किस करता है। विंग की बॉडी शेयर सी जाती है। वो अपनी टी शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। तभी वांग जी कहता है, विंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वेंजू ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की थी? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा, हाँ, आपसे किसने कहा? वांग जी कहता है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। विंग कहता है, गगा, मैंने उसे खुद को टच नहीं करने दिया, लेकिन वो मैं डर गया था। और सच बताऊं तो वो कंपटीशन के टाइम पे मैं कुछ भी नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि बेवजह आप गुस्सा हो जाए और हमारी कॉलेज का कंपटीशन खराब हो जाए। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, लेकिन उसे पनिशमेंट अभी भी मिलेगी विंग, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी कोई तुम्हें इस तरीके से न छू सकेगा, ना ही तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोच सकेगा, ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता और वो भी वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो एक कमरे में था। सामने उसका पिता बैठा हुआ था। मिस्टर वैन कहते हैं, तुमने ये क्या किया? वेंजू कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी करना तो बाकी है। मिस्टर वैन कहते हैं, तुम जानते हो ना क्या होगा अगर उस लेन वांग जी को पता चल गया? वेंजू कहता है, डैड, क्या आप नहीं चाहते कि उसके तभी मिस्टर वैन कहते हैं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं उसे ज़मीन पर लाना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते उसकी वजह से मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट खो दिए। वेंजू कहता है, तो फिर आप तैयार रहिए, कल एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और फिर मजा आएगा। कि क्या होगा? ये सुनकर मिस्टर वैन एक स्मग करते हैं और कहते हैं, बस कल का इंतजार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम घर से बाहर ना निकलो और किसी की नज़र में नहीं आओ। वेंजू कहता है, आप चिंता मत करिए डैड, मैंने पहले ही सब कुछ प्लान करके रखा है, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, आखिर वेंजू ने ऐसा क्या करने की सोची है और कल पार्टी में ऐसा क्या बड़ा धमाका होने वाला है जिससे विंग और वांग जी की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। अगर आपको ये मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डियर चैनल को लाइक कीजिए। यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके चैनल को हाइप कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।